नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बीआरसी एग्जाम में लगातार 2 महीने से मैं कितनी मेहनत आप लोगों के लिए कर चुका हूं। जितना मुझसे संभव था मैंने वो चीज आप लोगों के लिए की। यहां तक कि सेंटर पे जाके भी मैंने आप लोगों के लिए रिव्यू लिया ताकि आप लोगों को 18 तारीख को ही पता चल सके कि एग्जाम का एक्चुअल में स्टेज 1 का और स्टेज 2 का लेवल क्या है। और वही रियलिटी आप लोगों के सामने आई कि स्टेज 1 डिफिकल्ट और स्टेज 2 आप लोगों के लिए इजी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मैंने अपना 100% दिया, आप लोगों ने अपना 100% दिया या नहीं दिया उसके बारे में आप लोग जानते हैं। बाकी अगर आपको कुछ प्रतिक्रिया करनी है उसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले तो बहुत बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो नीचे सब्सक्राइब वाला एक बटन होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल जाए। अब आते हैं अपने मुद्दों पर। देखो भैया, स्टेज 1 की वजह से ये रियलिटी है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चा जो है बाहर हो जाएगा, उसका सेकंड वाला पार्ट चेक ही नहीं हो पाएगा। ये रियलिटी है, क्योंकि बच्चों से जहां तक मैंने डिस्कशन किया है यही रियलिटी सामने आ रही है कि जिसका स्टेज 1 निकल गया उसको स्टेज 2 निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। स्किल टेस्ट के लिए जो है डिपार्टमेंट उनको इजीली बुला सकता है। फाइनल मेरिट तो आप लोगों की स्किल टेस्ट के बाद में बनेगी, वो तो आप लोगों को पता ही है। अब बीआरसी एग्जाम देने के बाद बीआरसी ने बहुत सारे आईटीआई वाले बच्चों की आंखें खोल दी। आंखें किस वे में खोल दी आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों का कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, अगर उसमें नॉन टेक्निकल आ रही है आईटीआई से हटकर, तो उसे भी आप लोगों को हल्के में नहीं लेकर चलना है। ये आप लोगों को रियलिटी पता चल गई। दूसरा, एक और चीज हमें पता चली कि एनसीईआरटी का कितना बड़ा महत्व है, कि हमें जीवन में एनसीईआरटी रेफर करके चलनी है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए या नहीं लेकर चलनी, ये बीआरसी ने आप लोगों को दिखा दिया। और तीसरा जो हमें पता चला, ये पता चला कि हमें हर कॉन्सेप्ट से, हर टॉपिक से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है कि अगर हम ऐसा करके नहीं चलेंगे तो हमें उसका इंपैक्ट नेगेटिव वे में जो बीआरसी में हुआ कितना बड़ा झेलने के लिए मिल सकता है। ये सामने आप लोगों की रियलिटी आ गई। अब मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। आप भली भांति जानते हैं कि आप लोगों का जो स्टेज 1 है वो क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये आप जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने घर पर आके अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से चेक कर लिया है। अब आते हैं अपनी दूसरी चीजों पर कि सबसे पहले आप लोगों का जवाब दे दूं रिजल्ट का, कि रिजल्ट आप लोग का बीआरसी का कब आने की संभावना है। तो भाई 2 महीने के अंदर अंदर सब कुछ आप लोगों का ये लोग करवा देंगे। बहुत ही तेजी से ये प्रोसेस चलाएंगे। अभी देखना, रिजल्ट आप लोगों को 2 महीने के अंदर अंदर इनका देखने को मिल जाएगा और ज्यादा समय ये नहीं लेंगे बीआरसी का रिजल्ट निकालने में। 2 महीना आप मैक्सिमम मान के चलिए, ठीक है। 2 महीना भी मैंने आप लोगों को आई थिंक ज्यादा बोल दिया, लेकिन मैं श्योर हूं कि 2 महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस बेसिस के ट्रेंड पे आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को इस टाइम पर रिजल्ट देखने को इस पीरियड के अंदर अंदर मिल जाएगा। अब आते हैं आंसर की पर। आंसर की आएगी या नहीं आएगी। देखो भाई, आप लोग जानते हैं डीआरडीओ में आप लोगों ने एग्जाम दिया, वहां पर आप लोगों को आंसर की देखने को नहीं मिली थी ना। उन्होंने जो आप लोगों की ओएमआर काइंड ऑफ शीट होती है, जो आप लोगों को जो है मिलता है कि उसमें जो है आप लोग अपने ऑब्जेक्शन लगा सके, वो आपको देखने को नहीं मिली थी। तो मैं पूरा श्योर हूं कि बीआरसी में भी आप लोगों को आंसर की देखने को ना मिले, क्योंकि डिपार्टमेंट के रूल के खिलाफ है कि वो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दे। एक संभावना हो सकती है कि अगर आपको आंसर की मिलती है तो वो मिले आप लोगों को, जैसे एनपीसीएल तारापुर की अभी आपने आंसर की देखी वैसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। यह संभावना हो सकती है, वो डिपार्टमेंट अपने पोर्टल पर डालेगा। लेकिन अगर ऐसा करता है डिपार्टमेंट तो वो कतई सही नहीं है, क्योंकि इस केस में बच्चे को अपनी रियलिटी का पता नहीं चल पाता कि वो एक्चुअल में एग्जाम जो देकर आया है उसमें उसका कौन सा क्वेश्चन ठीक था या ठीक नहीं था। तो आंसर की देने के डिपार्टमेंट के बहुत ही कम चांसेस है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मैं प्रीवियस ट्रेंड के बेस पर आप लोगों को बता रहा हूं, एटॉमिक एनर्जी के बेस पे आपको बता रहा हूं। यहां तक कि तारापुर ने तो आप लोगों को आंसर की दे भी दी थी, जो वहां पर क्वेश्चन पेपर नहीं अटैच किया था। लेकिन अगर मैं काकरा पार की बात करूं तो काकरा पार में तो वो भी डिपार्टमेंट ने नहीं दिया था, और तारापुर काकरा पार भी आप लोगों के लिए एटॉमिक है, और जो बीआरसी है वो भी एटॉमिक है। तो आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया कि ये लोग किस तरीके से चीजें आप लोगों के सामने रखते हैं। तो आंसर की आने की बहुत ही कम संभावना है, उम्मीद आप लोग कम ही रखना है इसके बारे में, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे कि यहां पर जो है एक चीज और थी। तीसरा पॉइंट मैंने रिजल्ट के बारे में आपको बता दिया, आंसर की के बारे में आपको बता दिया। अब आते हैं अपने एक और पॉइंट पे, ट्रैवल अलाउंस से रिलेटेड। ट्रैवल अलाउंस का क्या सीन है भाई। ट्रैवल अलाउंस आप लोगों को मिलेगा, आई थिंक 300 किलोमीटर का क्राइटेरिया रखा हुआ था डिपार्टमेंट ने।
आप लोगों को मैंने बोला था कि नोटिफिकेशन एक बार आप लोग देख लीजिए, जो बाद में आप लोग का एडमिट कार्ड है उसे देख लीजिए। उसमें ट्रेवल अलाउंस से रिलेटेड आप लोगों को डिपार्टमेंट ने चीजें दे रखी है। अभी डिपार्टमेंट हो सकता है कि ट्रेवल अलाउंस से रिलेटेड एक लिंक आप लोगों के लिए जनरेट करे और वहां पर आप लोगों से चीजें अपलोड करने के लिए बोले कि वहां पर ट्रेवल अलाउंस से रिलेटेड अपनी अपनी चीजें अपडेट कर दीजिए। तो वो SC/ST वाले जो बच्चे हैं या कोई दूसरी कैटेगरी जिनको मिल रहा है ट्रेवल अलाउंस, वो उनको मिल जाएगा, जिनका 300 किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस था या उतना था। तो ये चीज जो है डिपार्टमेंट ने पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड में बता दी थी कि ट्रेवल अलाउंस आप लोगों को मिलेगा, लेकिन इसके लिए हम लोग एक लिंक जारी करेंगे। वो लिंक अभी डिपार्टमेंट ने जारी नहीं किया है, तो जैसे लिंक जारी होता है मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप भी अपनी साइड से उसके बारे में कोशिश कीजिए। इसके अलावा एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा सेल वाले बच्चों से, सेल वाले बच्चे जो है, जो आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, प्लीज उसका फॉर्म फिल कीजिए। अगर आपको लगता है कि BRC में हमारी कम उम्मीद है, थोड़े कम चांसेस है, तो सेल वाली जो नौकरी है उस पर लग जाइए। वहां पर भी सीट कम नहीं है, वहां पर भी अच्छा खासा आप लोगों को जो है सीट देखने को मिल रही है। ठीक है, सैलरी भी वहां पे बहुत अच्छी है, तो सैलरी से किसी प्रकार की निराशा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा, पावर ग्रिड में स्पेशली इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए भर्तियां आई है, आप लोग प्लीज उसका फॉर्म डाल देना। अभी साइट पे इश्यू चल रहा है, जैसी साइट ओपन हो प्लीज उसका फॉर्म आप लोग प्रॉपर तरीके से भर देना। रही बात PGCIL की टेस्ट सीरीज की, तो प्रीवियस पेपर्स आप लोग जानते हैं मेरे पास अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए आ जाएगी, काम चल रहा है। रही बात सेल की सारी ट्रेड की टेस्ट सीरीज की, वो भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, काम चल रहा है। इतनी जल्दी चीजें नहीं होती है, क्वेश्चंस अच्छे डालने के लिए हमें चीजों को जो है अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना पड़ता है। अगर सेल का आप लोगों के पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, फिटर और मशीनिस्ट वाले बच्चे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखेंगे, वहां से जाके सेल के नोट्स ले लेंगे। और उसके साथ में उड़ीसा जीके भी आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअल में उड़ीसा जीके के किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज मेरी साइड से थी, बस मुझे आप लोगों को ये दो चीजों की अपडेट देनी थी, स्पेशली जो BRC वाले बच्चे हैं इनके जो ये परेशान रहते रिजल्ट के बारे में, तो 2 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरा, आंसर की के बारे में, आंसर की आप लोगों की डिपार्टमेंट उम्मीद मत रखिए कि आंसर की देगा। तीसरा, ट्रैवल अलाउंस से रिलेटेड लिंक अभी जारी करेगा डिपार्टमेंट, तो उस पर नजर रखना, वहां पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, तो जैसे ही होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप भी लॉगिन करके अपनी अपनी चीजें एक बार देखने, अगर लॉगिन करने का आपको ऑप्शन दिखता है तो। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। टेलीग्राम पे आप लोग आ जाइए, 12,000 से ऊपर बच्चे हैं, चैट ग्रुप में 2,500 से ऊपर बच्चे हैं, आप आइए वहां पर आप लोगों की समस्याओं का समाधान जो है इजीली हो जाता है। धन्यवाद।